तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन का। पहला हमने पढ़ चुका है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कि रिएजेंट क्या होता है, सनलाइट। इसकी मदद से ही हम पहचान सकते हैं कि रिएक्शन कौन सा है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना, सनलाइट देखते ही पहचान लोगे सब्स्टिट्यूशन होगा। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन किस में होगा, अल्केन में। अभी वही उसी के आधार पर क्वेश्चन की है। अब देखिए दूसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बहुत सिंपल सा है, ये आप जानते भी हो, 10th क्लास में पढ़े भी होगे। जैसे मान लो अल्केन का हम ऑक्सीडेशन करेंगे CH4 का, और किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो एक बात बताओ, इसमें कौन कौन एलिमेंट है जी पहले से उपस्थित, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई ऑक्सीजन ऐड करते चले जाएंगे दोनों में। आप बताइए, इसमें कार्बन में ऑक्सीजन ऐड कीजिएगा तो CO2 लिखाएगा ना, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ एग्जिस्ट करता है, H2O में करता है। बोलिए कोई दिक्कत। अब फिर इसको हम क्या कर लेंगे, बैलेंस। तो बस यही करना है, कोई भी रिएक्शन रहेगा आप यही कीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से उसको राइट डाउन कर लीजिए। देखिए इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट NCERT बुक का 8 नंबर का ए क्वेश्चन, इसका बोला है ब्यूटेन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना है। क्या करना है, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है, ऑक्सीजन उसमें ऐड करना है। सबसे पहले बताओ ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4, तो 4 कार्बन। सिंगल बॉन्ड वाला अल्केन है, अल्केन का जनरल फार्मूला पता है ना, दुगने से 2 ज़्यादा CnH2n। तो भाई दुगना करोगे तो 8 हाइड्रोजन, और 2 जोड़ दो तो 10, यानी ब्यूटेन का फार्मूला क्या होगा, C4H10। और इसका रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वो बोला है। अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, बहुत सिंपल सी बात है। बताइए एलिमेंट कौन कौन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, और इन दोनों के साथ क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी ये 2। इसी फॉर्म में ना एग्जिस्ट करता है कार्बन का कंपाउंड, मोस्ट कॉमन फॉर्म जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया भी जाता है, आप देखते हो इसी फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो अब ये तो बन गया प्रोडक्ट, और फिर ये बन गया मेरा रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, बैलेंस। तो जल्दी से बैलेंस कीजिए। तो इसको बैलेंस जैसे आप करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से, वैसे ही कीजिए। यहाँ कितने कार्बन है, 4, तो यहाँ क्या करोगे 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो यहाँ क्या लगा देंगे 5। आप बताइए इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 दूनी 8 और 5 13, 13 ऑक्सीजन हो गए। और चूंकि ये एक इवन नंबर है तो इसको 13 बनाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तो देखिए एक सिंपल सा हम ट्रिक आपको सिखाते हैं, 13/2 कर दीजिए, ये 2 कट जाएगा तो 13 ऑक्सीजन आ जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि फ्रैक्शन में तो नहीं लिखते हैं, कोई भी इक्वेशन को फ्रैक्शन में हम नहीं लिखते हैं। तो बाबू आप ऐसा ही लिख लीजिएगा, और इसमें फ्रैक्शन को हटाने के लिए इसे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो अब देखिए तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इसके आगे 2 आएगा, यहाँ ये 2 कट जाएगा, 13O2 आएगा, और यहाँ पे 8CO2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10H2O आएगा। अब आप से देखिए, अब आप मैच कीजिए, कार्बन कितने हैं 8, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 8। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं 10 × 2 20, और यहाँ पे कितने हैं 10 × 2 20। अब ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 26 है। अब वहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, देखो तो 8 दूनी 16, और यहाँ पे 10, 26 हो गए। तो दोनों तरफ इक्वल हैं, तो यानी कि सिंपल सा तरीका, उतना ज़्यादा मत सोचिए कि इधर क्या क्या लगाते रहें, सीधा सा बात इस फ्रैक्शन में ले लीजिए और 2 मल्टीप्लाई कीजिए, ऑटोमेटिक सब बैलेंस ही आएगा। आ रहा है समझ में, किसी को दिक्कत इसमें नहीं ना। तो आगे के क्वेश्चन और आपसे बन जाएंगे। आगे देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, आगे बोला है पेंटीन। पेंटीन का मतलब क्या जी बताइए, फॉर्मूला नेक्स्ट बी में ये है। तो कार्बन कितने होंगे बताइए आप ही, 5, और हाइड्रोजन कितने होंगे 10। अगर इसका भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए, तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा, क्या बनेगा जी, CO2H2O। और इसको भी बैलेंस करने के लिए वही तरीका अपना लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा बैलेंस। तो मतलब आप समझे कि कोई भी कंपाउंड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो हमेशा CO2 और H2O मिलेगा। जैसे सी में पूछा है हेक्साइन, तो हेक्साइन का फॉर्मूला बता सकते हो, बोलो, C6H8
8 होगा। अरे भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, दुगना करो 12 और 12 में से 2 घटाओ 10, और इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देंगे, क्या बनेगा CO2 प्लस H2O, और बैलेंस करने आता है ना, ठीक। तो इस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आप बनाइएगा, इसको बैलेंस भी करके लाइएगा। कोई दिक्कत होगा तो अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए अल्केन को चेंज करना है एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन में, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटाइजेशन। और उस केस में हम 3 रिएजेंट यूज कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी लिखा रहे एरो पे तो आप समझना कि कौन सा रिएक्शन हम यूज करेंगे, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। Cr2O3 V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, और एक है मोलिबेंडनम MO2O3, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी रहेगा तो एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लो, कन्वर्जन ऑफ अल्केन इनटू एरोमेटिक कंपाउंड, जब अल्केन को कन्वर्ट करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड से तो वही क्या कहलाएगा तुम्हारा, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। जैसे इसका मतलब समझो, जैसे मान लिए हम आपको दिए 6 कार्बन, तो अल्केन में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा जी 14, दुगने से 2 ज़्यादा। और अगर इन तीनों में से कोई लिखा रहे तो आप बोलो ये कंपाउंड किस में बन जाएगा, एरोमेटिक। और एरोमेटिक बनने के लिए आप जानते हो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल कौन है, बेंजीन। और 6 कार्बन है तो बेंजीन बन जाएगा ये C6H6, जिसको कि चाहो तो तुम स्ट्रक्चर में ऐसे भी दिखा सकते हो। देखो कैसे दिखाओगे, मान लिए इसको अगर आपको दिखाना होता तो आप ऐसे दिखाते ना कि 6 कार्बन है जी, कितने हुए 4, 6 कार्बन है, और यहाँ पे मान लिए इसका रिएक्शन ऐसे दिखाया, तो ये जो ओपन स्ट्रक्चर था ना वो हो जाएगा क्या, क्लोज। और ये बन गया तुम्हारा किस फॉर्म में, बेंजीन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि बेंजीन सबसे स्टेबल होता है। तो ये बन गया एरोमेटिक कंपाउंड। तो यही रिएक्शन क्या कहलाएगा, एरोमेटाइजेशन। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि हमको कंपाउंड को एरोमेटिक बनाना यानी क्लोज करना है, वो कौन बताएगा, रिएजेंट। Cr2O3 दिया हुआ है, मतलब क्या करना है जी, कंपाउंड का एरोमेटाइजेशन। तो इसके क्वेश्चन लिमिटेड हैं, हमेशा स्टार्ट करेगा तो कितने कार्बन से स्टार्ट करेगा, 6 से, क्योंकि 6 कार्बन तो कम से कम चाहिए बेंजीन बनाने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमेशा आपको 1-2 ही क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, तो ये आप लिख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल C4H कितना हो जाएगा जी अल्केन में, अगर कार्बन 7 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे 16, दुगने से 2 ज़्यादा। अब प्लस इसका अगर रिएक्शन तुमको दे दिया, मान लो अब कि दूसरा ले लो, मोलिबेंडनम ऑक्साइड ले लो, ठीक। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनाओ आप खुद से, ऑप्शन है। देखिए क्या है, यहाँ पे हम सीधा सीधा बोल दिए 7 कार्बन है, और इसी को 2021 में जेईई मेन में भी पूछा है। आप गिनती कीजिए कार्बन, ये ओपन स्ट्रक्चर है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, और एगो इसमें ब्रांच में है। तो बोलिए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बताइए। हम आपको ऑप्शन देते हैं, देखो इस क्वेश्चन का हम ऑप्शन इधर लिखते हैं, आप ऑप्शन देखोगे तो आप गेस कर लोगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका बेंजीन रिंग, सेकेंड ऑप्शन है बेंजीन रिंग में एक CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। सी ऑप्शन में साइक्लोहेक्सेन है, और डी में भी साइक्लोहेक्सेन में एक रिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है। बोलो कौन सा सही ऑप्शन है, मिल गया ना जवाब। अच्छा बी नंबर तो आप आंसर बोल रहे हो, बी ठीक है, लेकिन कैसे पकड़े, देखो समझो, 6 कार्बन क्या हो जाएगा जी, क्लोज स्ट्रक्चर होके अपने आप को एरोमेटिक बना लेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, तो एगो ब्रांच में जो जुड़ा हुआ है उसको ब्रांच में रहने दो। बोलो कोई दिक्कत, तो आपको ऑप्शन समझ में आ गया ना, कौन सा होगा, बी। तो बहुत हद तक हेल्प आपको एग्जाम में ऑप्शन से भी मिलेगा कि इसमें क्या करना चाहिए, लेकिन इन सब का मेन क्लू कौन दिया, मोलिबेंडनम ऑक्साइड। ये बताया कि भाई एरोमेटिक में चेंज करो। तो 7 कार्बन है तो आप जानते हो 6 कार्बन तो एरोमेटिक में बेंजीन बन जाएगा, और 1 कार्बन कहाँ जाएगा, ब्रांच में जाएगा। तो ये हम आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दिए, जिसको कि एग्जाम में देखो इस तरह से पूछा था 2021 में, और इसका कौन सा आंसर टिक करोगे, बी। बोलिए कोई दिक्कत,
साइक्लोहेक्सेन तो बनेगा नहीं क्योंकि वो एरोमेटिक कंपाउंड है नहीं। अब बेंजीन, देखो बेंजीन कब बनता, जब 6 कार्बन होता, लेकिन यहाँ कितने कार्बन है, 7, और एक कार्बन ब्रांच में है तो वो ब्रांच में चला जाएगा। ठीक है, 6 कार्बन रहेगा तो ऐसा बेंजीन बन जाएगा। तो कोई डाउट है इसमें, तो इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेगा आपके एग्जाम में। अब बताइए नेक्स्ट रिएक्शन आइसोमेराइजेशन, इसमें नाम में क्या आंसर छुपा हुआ है जी, कि अल्केन किस में कन्वर्ट होगा, उसके आइसोमर में। आइसोमर में क्या होता है, फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बस कौन सा रिएजेंट यहां यूज करेंगे, तो सामने ही जस्ट रिएजेंट लिख लो, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, विदाउट वाटर, सूखा हुआ, ड्राई स्टेट में, विदाउट वाटर। ए सुनो, हाइड्रस मतलब तुम वाटर कहते हो ना, हाइड्रस हाइड्रेटेड वाटर है, और एनहाइड्रस मतलब उसमें पानी नहीं है, एनहाइड्रस। और इसमें कंपाउंड अल्केन किस में कन्वर्ट होगा, आइसोमर में, उसके आइसोमर में। तो लिख लो इसमें कन्वर्जन ऑफ अल्केन into its isomeric structure, its isomeric structure। हाँ जी, वो अपने आइसोमेरिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, आप बनाओ, ये ब्यूटेन है, और यहां पे रिएजेंट दे दिया एनहाइड्रस AlCl3। आपको समझ में आ रहा है प्रोडक्ट में क्या बनेगा, इसका आइसोमर। इसका आइसोमर क्या बनेगा, बनाइए खुद से आप लोग। देखिए आपको क्या करना था, अरे सीधी सी बात, इसमें 4 कार्बन है, कितने, 4 कार्बन का चेन है, लॉन्गेस्ट चेन। आपको स्ट्रक्चर बदलना है तो यही ना करोगे कि एक काम करो जी, कार्बन का 3 ही चेन लेते हैं, एक को ब्रांच में डाल देते हैं, स्ट्रक्चर बदल गया। और बाकी हाइड्रोजन लगाने आता है तो लगा लीजिए, ठीक, तो स्ट्रक्चर बदल गया। स्ट्रक्चर कैसे बदलोगे, एगो को कम कर दो, चेन को छोटा करो, एगो जो बचा वो कहाँ जाएगा, ब्रांच में जाएगा। अब बताइए इसका भी फार्मूला C4H10 है, इसका भी फार्मूला C4H10 आ रहा है, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अंतर है। तो यही क्या कहलाएगा, आइसोमराइजेशन। इसका ये आइसोमेरिक स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन मेन बात का क्या है कि ये कब होगा, तो रिएजेंट देख के हमको समझ में आएगा कि हमको इसमें क्या करना है। तो वो कौन होगा, AlCl3 जब रहेगा तो हम क्या करेंगे, आइसोमेराइजेशन। बताइए आइसोमर में चेंज होगा, कोई दिक्कत। अब 5 कार्बन का चेन रहता था, क्या करते, 4 कर दो, एगो को ब्रांच में डाल दो, कोई दिक्कत, वही आंसर आएगा। तो इससे भी ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन एरोमेटाइजेशन से पूछा गया, उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, लिखिए पायरोलाइसिस। सुनिए, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक, आपने सुना होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक करना, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा। थर्मोलाइसिस यानी कि हीट एनर्जी के द्वारा तोड़ना, ठीक है। आपने सुना होगा फोटोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं सुने हो, उसमें सनलाइट की मदद से उसको ब्रेक किया जाता है। 10th क्लास में सब रिएक्शन पढ़ा होगा कि ये तोड़ने के लिए हीट एनर्जी देते हैं, नहीं टूट जाता था, CaO + CO2। AgBr रहता था तो कहते थे उतना एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है, इसको सनलाइट में रख दो, ये ब्रेक हो जाएगा, हो जाएगा, Ag + Br2 हेलोजनेशन। ये तो ये सब 10th क्लास में पढ़े होगे। यानी कि किसी को भी एनर्जी दे के हम ब्रेक कर सकते हैं। मान लो इस पेने को ब्रेक करना है तो हम एनर्जी दे के नहीं ब्रेक कर सकते, कर सकते हैं। तो उसी तरह से पायरो का मतलब होता है हीट, और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। तो किसकी मदद से तोड़े जी, हीट की वजह से। लिखिए, तो यहाँ पे हम ब्रेक कर रहे हैं, लाइसिस मतलब ब्रेक, ब्रेक करना, ब्रेक बाय हीटिंग, मतलब हीट एनर्जी दे के हम उसको तोड़ रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन एक छोटा सा लिख लो, लिखिए, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ process in which higher member alkane, higher member alkane convert into
कन्वर्ट इनटू लोअर मेंबर ऑफ अल्केन, लोअर मेंबर ऑफ अल्केन। किसके द्वारा जी? बाई हीटिंग, बाई हीटिंग। जब उसको हम गर्म करेंगे तो वो छोटे छोटे मेंबर्स में टूट जाएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? पायरोलाइसिस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे C14H14 है, C6H14 है, तो बताओ ये कैसे टूटेगा? मान ली इसको हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो ये टूट सकता है ना, C6H12, तो जो बच गया इधर लिख दो। इसी को और दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हैं, C4H8 प्लस C2H6। देखो किसी तरीके से, जैसे ये सब्सटेंस है तो हम यहाँ से भी इसको ब्रेक कर सकते हैं ना जी, हम चाहे तो बीच से भी ब्रेक कर सकते हैं, हम चाहे तो इधर से भी ब्रेक कर सकते हैं, वो अपने ऊपर है कैसा हम उसको एनर्जी दे रहे हैं उसके आधार से। तो जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो इस तरह से भी टूट सकता है, इस तरह से भी टूट सकता है। मेन बात क्या है कि टूटेगा तो इन दोनों का सम इसी के बराबर आना चाहिए। इन दोनों को जोड़िए, वही आ रहा है, इन दोनों को जोड़िए, 4 2 6 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना आ रहा है? 8 और 6 14, तो सेम आ रहा है ना। तो किसी भी तरीके से भी इसको तोड़ दो, ये कहलाता है पायरोलाइसिस। अच्छा, तोड़ने को एक और टर्म बोलते हैं क्रैकिंग। क्या बोलते हैं? क्रैकिंग। तो इसका दूसरा नाम क्या है? क्रैकिंग। और इसका यूज कहाँ करते हैं? देखो पेट्रोल वगैरह को कंबसन किया जाता है ना, कंबसन में क्या किया जाता है? उसको बर्न किया जाता है, यानी तोड़ा ही तो जाता है, ब्रेक हो जाता है ना, और उससे बहुत सारा एनर्जी मिलता है जिससे कि ऑटोमोबाइल यानी व्हीकल्स को चलाने में उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि 8 कार्बन ऑक्टेन जो है ना वो पेट्रोल का कंपोजिशन है, और इस हायर मेंबर को लोअर मेंबर में तोड़ेंगे तब जाके लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी मिलेगा, और वो हम गाड़ियों को चलाने में यूज करेंगे। आया बात समझ में? तो देखिए इसके आधार पे कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया है। तो देखिए इस टॉपिक से एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, इस नाम से पूछा था कि देखिए लिक्विड हाइड्रोकार्बन, अभी मैंने बोला ना पेट्रोल 8 कार्बन से होता है, वो लिक्विड फॉर्म है, तो वो हाइयर मेंबर अल्केन है। आज जो लोअर मेंबर होता है ना वो सब गैस होता है, जैसे CH4 मीथेन गैस, 1 कार्बन है ना, 2 कार्बन है तो इथेन गैस, ठीक, छोटे कंपाउंड्स में टूटना। तो देखो लिक्विड में हाइड्रोकार्बन यानी कि लार्ज मेंबर है, बड़ा मेंबर है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? गैसियस में, यानी लोअर मेंबर्स में। तो भाई बड़े मेंबर्स को तोड़ के लोअर मेंबर्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अच्छा, तोड़ने को ऐसे भी क्रैक बोलते हैं, क्रैक वर्ड आता है इंग्लिश में, आप जानते हो। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? क्रैकिंग। ऑक्सीडेशन में तो केवल ऑक्सीजन जोड़ते हैं, तोड़ते उड़ते नहीं है। हाइड्रोलाइसिस में वाटर के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। डी ऑप्शन कुछ और था, तो यही पूछा हुआ था नीट में 2016 में, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये नाम से ध्यान रख सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। देखिए फिर से एक छोटे से टॉपिक को हम रिवाइज कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ क्या पढ़े थे हम लोग आज। देखिए हमने पहला रिएक्शन पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें रिएजेंट क्या लेते हैं? सनलाइट। दूसरा एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, जो काम का है, एरोमेटाइजेशन में क्या रिएजेंट लेंगे? बेंजीन तो प्रोडक्ट में बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड, क्या लेंगे? Cr2O3 मोलिबेंडानम ऑक्साइड और V2O5, बिल्कुल सही। और तीसरा और लास्ट एक याद रखना, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन क्या? एनहाइड्रस AlCl3, आप अपने कॉपी में देखिए, यहाँ आपको लिखा होगा। पायरोलाइसिस का बस एक के नाम है टूटना हीट एनर्जी से, और इसको हम क्रैकिंग भी कहते हैं, जो कि एग्जाम में एक बार आया हुआ है। बोलिए समझ में आता है? कोई दिक्कत इसको नहीं ना? तो अब देखिए इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस। देखिए ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जानो आइसोब्यूटेन बोला है। देखो ब्यूटेन बोलता तो 4 कार्बन लाइन से होते है ना, लेकिन आइसोब्यूटेन बोला, आइसो का मतलब क्या होता है? कितने कार्बन ब्रांच में होंगे? 1, या उसको आप मिथाइल बोलो, यहाँ पे CH3 कर दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ CH3, ये कंपाउंड ब्यूटेन ना कहला के क्या कहलाएगा? आइसोब्यूटेन। कितने लोग का ये सही है? आइसोब्यूटेन 1 होता है ब्रांच में, और नियो में बोला था 2 ब्रांच रहेगा, ठीक। खैर इसका ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसको कि सनलाइट भी बोल सकते हो, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अब आप खुद बताइए, आप डिग्री ऑफ कार्बन निकालना जानते हो ना, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, लेकिन ये तो ब्रोमीन कहाँ जाना जल्दी फास्ट जाएगा? 3 डिग्री, तो इसको रिप्लेस करेगा, तो 3 डिग्री पे ये जाएगा, तो ये कैसा दिखेगा? देखिए Br, यहाँ CH3 और यहाँ पे भी CH3, ये किससे मैच कर रहा है? हाँ, ये ऑप्शन नहीं दिए हैं, देखो ये भी ऑप्शन। अच्छा तो लास्ट ऑप्शन देख लो ना, डी है लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, देखिए
ठीक है, ये आया आपका आंसर। और ये किससे मैच कर रहा है, ध्यान से देखो ना, अरे इस ब्रोमीन को यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, तो ये किससे मैच कर रहा है, सी से, तो सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन कुछ और था, वो आप क्वेश्चन में देख लेना, ईयर वाइज मैंने मेंशन कर ही दिया, क्वेश्चन बैंक बुक में दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम्स में, ज़्यादातर एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है।